तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम विशाल जंजोटिया। मैं जा रहा हूँ आज गाजियाबाद अपनी टीचर के साथ। टीचर ये एज अ फ्रेंड है जिनका पेपर है गाजियाबाद में, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। और पीछे ट्रेन खड़ी है। टिकट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय करिएगा ब्लॉग। टीचर दिखाता हूँ तुम्हें अपनी कहाँ बैठे पड़े। ये क्या देख रहे हो? पति पत्नी और पंगा। नाटक देखोगे? नाटक करोगे अपने घर में? फिर ये नाटक नहीं है, डेली शो। बट क्या कर रहे हो भाई? मेहनती बालक है ये तो हमारी तरह। ये विदाउट टिकट वालों को टीटी ने पकड़ लिया। देखो गाइस, इनके साथ एक स्कैम हो गया है। एक बंदा आया व्हाइट टी शर्ट में, आया एक डायरी ली। जिनके पास टिकट नहीं थे ना, तो वो डर गए, वो उनसे टिकट कटवाने लगे। वो बंदा है इसे हजारों रुपए मार के और ट्रेन में उतर के चले गया। अब ये लड़के देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम। देखो, जो रेलवे का स्टाफ जो होता है ना, वो व्हाइट शर्ट में रहेगा और उसके पास एक ID कार्ड रहेगा, ठीक है। पहले तो विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ मत। वो बंदा हजारों रुपये यहाँ से ले गया। तो ऐसे फर्जीवाड़े में मत आया करो। मैं तुमसे पूछ रहा था ना, क्या ये मुझे फर्जी लग रहा है टीटी? वो फर्जी ही था। वो अच्छे खासे पैसे बना के ले गया उनसे, लड़कों से। फर्जी टिकट काट के दे गया उन्होंने लड़कों को, और पैसे लेके 2-3 हजार रुपये बना के। क्यों डर रहे हो तुम? अरे यार मेरे टिकट ले लियो यार, तुम क्यों डर रहे हो? एग्जाम देने जा रहा हो, पैसे भी कोई ना रोकेगा तुम्हें। अभी जो ये लड़का था ना, तो कैमरे से जो डर रहा था, ये मुझसे कह रहा था कि मेरे लिए भी स्टाफ आया ना, टीटी आया, नीचे उतार ली नीचे को। जो टिकट नहीं था इसके पास, ये पता क्या दिखा रहा था उसे टीटी को? अपना एडमिट कार्ड वो दिखा रहा था कि सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो टीटी ने हाथ पकड़ के इसका नीचे उतार दिया। उससे बता रहा था कि मैं रेलवे स्टाफ में हूँ, दिल्ली जॉब है मेरी। अब तो आगे वाले पिघलान वाले में भाग गया। पिघलान वाला डब्बा लेके अंदर आदमी ये देख। कुछ अच्छे कह रहे हैं कि जिन्होंने टिकट कटवाया वो चूतिए, वो रियल टीटी जो है मोहर लगा के देता है। हाँ। पर्ची हो इसमें मोहर लगी हुई होगी। हाँ सही बात है। मेरे टिकट पे भी ये मोहर लगी हुई, दिखाओ। देखो देखो, ये मोहर लगी हुई मेरी टिकट पे। चेली वेली है तुम्हारी कोई? है नहीं है, रंडू है मेरी तरह। तुम्हारी चेली है वही कोई? तुम्हारी तो पक्का होगी भाई, गुटखा खाते हो तुम। खाती होगी तुम्हारी है भाई कोई? नहीं है कोई भी? शादी करी ना अभी तक? करेंगे आराम से। कब करने का प्लान है? और 2-3 साल। 29 में दुनिया खलास है। अच्छा हाँ सही बात है। 26 में खत्म हो दुनिया। मान लो तुम्हारी शादी हो गई, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हनीमून पर कहाँ लेके जाओ? मतलब अपनी वाइफ को हनीमून पे? वो जा बोलेगी वहाँ। आप बोलेंगे सही में? वो जा बोलेगी वहाँ लेके जाओगा। सही है यार। दौलत की नहीं, दिल की अमीर है। मेरी जान, क्या बात बोल दी मेरे भाई ने। जो अपने जिगरी भाई है भाई, अगर इसको बात आ गई तो छुके चल जाएंगे, समझ रहे हो? हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद डेस्टिनेशन। अब सर के साथ में इंग्लिश सीखूंगा, ठीक है। जिस चीज को ट्यूशन लेना हो, सर से कांटेक्ट कर लेना। तू पढ़ा रही है और 2 लोगों को नसीहत दे रहा। मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ और लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूँ। देखो कि आ जाओ और पढ़ लो। तुझे खुद को पता है कितना पिटा है तू? एक बार नोटबुक के ऊपर मारा था, एक बार फीस के ऊपर मारा था। सही, मैं बड़ा इनोसेंट सा बंदा था, नहीं इनोसेंट? बताओ, बोलता मतलब आता भी नहीं था सामने, है ना। है ऐसा घबरा है वो सोचा था। और आज देख लो यार, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आप उसी टीचर के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हो। उनसे भी मैं याद है एक बार मैंने क्लास में सब बच्चों को मारा था, 4 डंडे। मैंने मीनिंग पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। मुश्किल से अरुण ने और ताजिम ने आंसर दिया था। जितनी भी लड़कियां थी, लड़के थे, सारे पिटे थे। 55 के 55। पूरी क्लास बाहर निकाल, पहले तो धूप में खड़ा किया था, और उसके बाद जो ऊपर लाके 4 डंडे मारे थे। मुझे रोना आ गया था, मैंने क्यों मारा। कितने नालायक बच्चे थे, किसी ने घर जाके नहीं बताया भाई हम पिटे हैं। क्या बताते क्या? तो बच्चे सही बताऊं ना, और आज भी इतना लाइक करते हैं। प्यार तो है इनके साथ। देखो है ना, मेरे साथ मोस्टली बच्चे अटैच है, बड़ा कोई अटैच नहीं है मुझसे। सही, तो मैं भी तो अटैच हूँ। मैं इतना अटैच्ड हूँ कि आज तुम्हारे साथ ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो, ये चीज मैंने इमेजिन भी नहीं की थी कि हाँ ये चीज मैं करूंगा। दूसरी बार आया था, पहली बार हम आए थे जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। ये भाई साहब जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए आए थे दिल्ली, पूरा मुरादाबाद, पूरा अमरोहा छोड़ के। अगर चाहते तो वहां भी ले सकते थे हम।
चलो ऐसे ऐसे फाइनली हमने स्टे कर लिया। स्टोर बंद कर लो। तो गाइस काफी रात में हमको रूम मिला था। सुबह का क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 6 बज रहे हैं और सर का है पेपर। चलते हैं यहाँ से, मैं चेकआउट कर लिया है यहाँ से। आ जाओ। लो, एग्जाम में दोनों पास होगा आना, ठीक है। दिल्ली में दिलवाले रहते हैं तो गाजियाबाद में कौन रहते हैं? गंदे गंदे आदमी। एग्जाम सेंटर पहुंच गए भाई। ये लग रहा है तुम्हें इन सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 2025 में ये गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे और हम जैसे पीछे छोड़ देंगे। क्या होगा फिर हमारा? तुम हमारे नीचे काम करोगे, तुम्हें मैं पिए रखूंगा। पर रख लियो यार। क्या क्या सैलरी दोगे? तूने कहा कि खाने से और कपड़े से मतलब, सैलरी से मतलब ही ना है, तो क्या फायदा? खाने के लिए कपड़े और पहनने के लिए खाने के लिए कपड़े, खाने के लिए कपड़े और पहनने के लिए मुझे खाना देते रहिए। बात करता हूँ। जा रहे हो अंदर? ऑल द बेस्ट। ठीक है, सरकारी नौकरी लेके ये बाहर। अब अगर सरकारी नौकरी ना आवे ना तो बाहर मत आइयो। मास्टर साहब ये बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया? पेपर बहुत सही था। नौकरी अपनी है कि नहीं? अरे पेपर थोड़ी डिसाइड करके नौकरी अपनी है नहीं है। और क्या डिसाइड करेगा? मेरा ब्लॉग। मेरी नौकरी तो वैसे ही फिक्स है, मिले ना मिले। अरे वो तो मुझे पता है। तुम टैक्स भरने के इरादे में हो। तुम ये चाह रहे हो, तुम टैक्स क्यों नहीं भर पा रही? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घंटा घर मार्केट। मैं खरीदूंगा वहाँ पे अच्छी किस्मत अपनी। बेस्ट है। और अपनी मम्मी के लिए एक प्यारी सी बहू मिल जाएगी क्या? पॉसिबल है या नहीं? बहुत ढूंढने जा रहा। और कपड़े पहन कर क्या करेंगे हम? भाई कब नंगे आए हैं नंगे जाएंगे। नहीं भाई, तुम्हारा भाई बॉडी बना के जाएगा। तुम्हारा ब्लॉग शूट हो रहा है। देखो सेलिब्रिटी हो, तुम्हारा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ओ भाई साहब गर्मी हो रही है। अभी मुझे लगा मार्केट खुली रही है। ये 12 बजने वाले हैं, 11:30 हो रहे हैं। बंद होने वाली है मतलब है? बंद ना होने वाली है, खुल रही है मार्केट। अपनी तो बुद्ध बाजार ही ठीक है। इसमें सब्जी भी खरीद लो, कपड़े वपड़े वो भी खरीद लो। मास्टर साहब इस बैग में मेरे दुख आ जाएंगे ना? वीडियो बनाओ। मैं तुम्हें जब भी लेके जाऊंगा देहरादून लेके जाऊंगा। देहरादून वाली के पास। ये सही समझ गए। यहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया मास्टर साहब को हमारे। मार्केट पूरी खत्म हो गई है। इस मार्केट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, घंटा घर की घंटा मार्केट है। सही। कैसा सामान चाह रहा हो फिर? तुम्हें शोरूम लेकर चलूं? डीएलएफ मॉल चल रहे हैं फिर, नोएडा वाले में। जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा हमारे डीएलएफ मॉल में। और बताओ। हम यहाँ सस्ता खरीदना है, महंगा तो हमारे घर पे ही मिलता है। मेरी जान, सस्ते के चक्कर में आए हम इधर को। महंगा चाहिए तो अपने घर से खरीद लेंगे। इस घंटाघर मार्केट में घंटा कुछ समझ नहीं आया हमें। मैंने ये मार्केट फेल कर दी। ये मार्केट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जस्ट बिकॉज जैसे मेरी पढ़ाई। हाँ, जस्ट बिकॉज मेरी पढ़ाई। मुझे मेरी पढ़ाई कभी समझ नहीं आई, जबकि पढ़ाया भी नहीं था। पढ़ने में तू भी खुद खराब है। पढ़ने में हम खराब थे और पढ़ाने में ये पढ़ाने में पढ़ाने में खराब नहीं थे भाई तुम। तो इस मार्केट के बारे में कुछ सजेशन देना चाहोगे? 0/0 मार्केट है। 0/0 मार्केट है। यहाँ बिल्कुल विजिट मत करना। अगर तुम्हें जाना है तो सरोजनी चले जाओ या फिर अट्टा मार्केट चले जाओ। घंटाघर मार्केट के बारे में नाम सुना था, बहुत अच्छी मार्केट है। कुछ घंटाघर में घंटा कुछ घंटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमसे मैं बोलूँ कभी कि चलो मास्टर साहब घंटाघर मार्केट चल रहे हैं, तो क्या मेरे साथ आना पसंद करोगे? हम आ गए हैं वापस स्टेशन और अब निकल रहे हैं घर की तरफ। इन वाली सीढ़ी से क्यों ना गए तुम? टैक्स भरना पड़ेगा इसका। कैमरा तुम्हारे ऊपर ही है भाई साहब। अगर तुम नए नए ब्लॉगर हो तो तुम्हें पब्लिक ऐसे देखेगी जैसे तुम कोई क्राइम करके भाग गए हो। मास्टर साहब कितना रेत लगा रहे इनके साथ? तो ये ट्रेन छोड़नी मंजूर है। ट्रेन छोड़ देंगे, बेंच पर भागेंगे नहीं भाई। ये ट्रेन और लड़की एक साथ ही दूसरी आती है। बेंच के बीच में भागा करो। मास्टर साहब की लापरवाही की वजह से ट्रेन छूट गई है। ट्रेन में थी बहुत ज्यादा भीड़। तो अब हम जा रहे हैं इको से या फिर बस से घर निकलने।
कहना चाहोगे? आए थे, सुबह आए थे, सोचा था एग्जाम देके घूम लेंगे। फिलहाल जिस हिसाब से गर्मी है ना, तो मन नहीं कर रहा कहीं घूमने का, ना ही ब्लॉग का। फिलहाल इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो गाइस यही करते हैं ब्लॉग का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर आपसे किसी एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।